Hello guys, welcome to my channel, and this is going to be the first ever video on my channel. So in this video I'll be talking about how I scored 94% in class 12th RBSE board. So let's get started. Because I had PCB, so I'm going to tell you the strategies I used in all the three subjects: physics, chemistry and biology, and also Hindi and English. Okay, so first of all, if you are a biology student, what will be the most difficult subject for you? For me, it was physics. Okay, I never really understood that subject in like class 11th also, and 12th maybe it was horrible. Still, I scored 95 in physics, right? Because I did hard work and used like strategies. So, here's one for you. First thing is you need to study the chapter in detail. In detail, I mean, you can download the syllabus from the website of RBSE. ठीक है, उसकी वेबसाइट से आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए एंड उनमें जितने भी टॉपिक हैं एक्चुअली वो एनसीईआरटी के ही टॉपिक रहते हैं. सो इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम बैच है आपके पास में, तो उनमें तो वो टॉपिक वाइज कवर करते ही हैं. इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम वन शॉट, मेक श्योर दैट ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड इन दैट. ठीक है, कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, वरना ऐसे ही आपका लॉस हो जाएगा. ठीक है, आपने पूरा चैप्टर, मतलब मैंने भी पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा था. उसके बाद मैं जो करती थी वो था PYQs. यस, PYQs आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी सब्जेक्ट, आई विल टेल यू. ठीक है, फिज़िक्स में अगर हम बात करें तो 70 to 80% पेपर जो है वो PYQ से आता है. इस साल का पेपर तो डिफ़िकल्ट था थोड़ा. आई टेल यू माई फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. ओके, इस साल का पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था. आउट ऑफ PYQs क्वेश्चंस भी थे, है ना, लेवल थोड़ा हार्ड था. ओके, बट इफ़ यूल डू PYQs, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना. न्यूमेरिकल्स का भी आपको आइडिया होगा, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे. यू कैन डू इट फ्रॉम NCERTs. ठीक है, फिर आप चैप्टर पढ़ लोगे पूरा, उसमें पूरी थ्योरी कवर हो जाएगी एंड आप PYQs भी कर लोगे. उसके बाद में आपको करने हैं, मतलब मैंने भी किए थे, न्यूमेरिकल्स. राइट, न्यूमेरिकल्स इस साल MCQ में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं. ठीक है, और आप न्यूमेरिकल्स कहाँ से कर सकते हो? आप कर सकते हो CBSE की कोई भी वीडियोस से कर सकते हो. उनका लेवल थोड़ा हाई रहता है, बट यू कैन डू इट फॉर लाइक अभी तो आपकी सेशन की स्टार्टिंग ही है. सो अगर आप अभी से करोगे तो इट विल बिकम अ हैबिट, और जितने भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे फिर एग्ज़ाम में, यू कैन डू दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड सब्जेक्ट, दैट इज़ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में आपको एक बात बताऊं कि मैंने स्ट्रिक्टली NCERT को फॉलो किया था. ठीक है, मैं पहले वन शॉट देखे थे मैंने, शुरू के चैप्टर्स के जो थे. उसके बाद में आपको क्या करना है, वन शॉट देख ली या फिर डिटेल्ड अगर आपके पास बैच है, दैट्स ऑल गुड. उसके बाद में आपको NCERT ज़रूर पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है. NCERT पढ़ ली लाइन बाय लाइन, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट PYQs करने हैं. दैट्स ऑल. PYQs में ही आपकी 90% से ज़्यादा पेपर कवर हो जाता है केमिस्ट्री में. इस साल भी हुआ था. राइट, एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो कि मैंने कैसे कैसे NCERT पढ़ी थी, है ना, मैं आपको उसकी पिक्स दिखाऊं. सो टेल मी इन द कमेंट्स. ओके, द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी स्टूडेंट्स, दैट इज़ बायोलॉजी. इसी वजह से तो हमने बायो चूज़ की थी, मतलब PCB चूज़ किया था कि हमें बायो पढ़ने को मिलेगा. ओके, बायो में सबसे ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है तो वो है रिविज़न. आप चैप्टर पढ़ लोगे पूरा, है ना, उसकी NCERT भी पढ़ लोगे. वन शॉट भी बहुत सारे अवेलेबल है यूट्यूब पे. ठीक है, तो यू डू योर चैप्टर फ्रॉम दैट. बट रिविज़न का जो टाइम आता है, दैट इज़, मतलब बच्चे पढ़ लेते हैं बट रिवाइज करना भूल जाते हैं. सो आई कैप्ट, मतलब एक चैप्टर पूरा हो गया, उसके बाद में उसका रिवीजन करना है. शुरू में तो आपको क्या करने हैं, उसके PYQs भी लगाने हैं, NCERT के क्वेश्चंस भी करने हैं. ठीक है, वो हो गया. उसके बाद में आप उस चैप्टर की शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो.
ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, रिविजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेट्स कम टू हिंदी एंड इंग्लिश। सुनने में तो बहुत इजी लगता है, हिंदी इंग्लिश हो ही जाएगा, बट ट्रस्ट मी, मैं 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 लास्ट में मैंने हिंदी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और मेरे सबसे कम मार्क्स हिंदी में हैं ऑब्वियसली। एंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके इस बार पता नहीं हिंदी में बहुत सारे बच्चों के बहुत कम मार्क्स हैं। आई थिंक हमने हिंदी को लाइटली लिया था, बट दिस इज़ अ एडवाइस टू यू ऑल कि हिंदी एंड इंग्लिश को लाइटली मत लेना, ठीक है, स्पेशली हिंदी को, क्योंकि उसका सिलेबस ही इतना ज़्यादा बड़ा है, वास्ट सिलेबस है। अगर आप शुरू से कवर करोगे तो ही आप उसको अच्छे से कवर कर पाओगे एंड लास्ट में जाके आप पैनिक नहीं होगे। आपको सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिनका जो वीक सब्जेक्ट है उसको तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है उसके अंदर, तो हिंदी और इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलना है, ठीक है। उनके चैप्टर्स करने हैं एंड उनके जो वो होते हैं, आई थिंक यू शुड बाय अ, वो क्या बोलते हैं, संजीव रिफ्रेशर आपको ख़रीद लेनी चाहिए। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको उन क्वेश्चंस को कुछ नहीं बस लर्न करना है, और ग्रामर जो है स्पेशली वो आपको करनी होगी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, अगेन अगर आपको एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक, क्योंकि एक वीडियो में इतना सब कुछ कवर कर पाना वाज नॉट feasible, right? So this is all for how I scored 94%. It was a lot of hard work, you know, but थोड़ा थोड़ा smart work तो चलता है ना बीच में. So it was a mix of both, and glad I scored this much. So if you like this video or this video helped you in some way, so subscribe. I know I say so a lot, but so subscribe. Bye, like, share.